हे गाइस, मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं ख्याल 3 बजे टेक। अभी तक इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें मैंने एनिमेशन कैसे करते हैं सिखाया है और बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं जो कि अपने आप में इनफ है। लेकिन ये जो कोर्स है ये स्पेशल रिक्वेस्ट पे आया हुआ है और इस कोर्स में इस ट्यूटोरियल के सीरीज़ में ये नॉर्मली मेंबरशिप में है और मेंबर्स के लिए है। लेकिन यहाँ पे मैं जैसे जैसे एनिमेशन करते हैं, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, क्या क्या आपको आना चाहिए, एनिमेशन के आसपास की क्या चीज़ें होती हैं, फिर इसको कैसे अपलोड करते हैं, चैनल को कैसे ग्रो करते हैं और कैसे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, वो सब मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। और ये सब मैं बस बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग मोस्ट प्रोबेबली आपको पता होगा मेरे बारे में, और अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ आपको कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ख्याल 3 बजे, जहाँ पे मैं एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज़ बनाता हूँ। और वो जो चैनल है वो अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, व्यूज़ भी आ रहे हैं। तो मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ ये ट्यूटोरियल, और ये इस सीरीज़ का सबसे पहला ट्यूटोरियल होगा। और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं, इंटरफेस के बारे में बताऊंगा और सब चीज़ें आपको बताऊंगा कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता एनिमेशन में तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, क्या क्या करना है। और एनिमेशन क्या है कि जो आप मूवीज़ देखते हैं, जो आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे जिसमें कार्टून होता है, अब वो हॉरर कार्टून हो जाए, मोरल स्टोरीज़ का कार्टून हो जाए या फिर कॉमेडी कार्टून हो जाए, जो भी एनिमेशन जो होता है, जो भी ऐसे कार्टून्स होते हैं 2D में, वो सब भी आपको वहाँ पे कैसे कैसे होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा, कैसे कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे क्या चीज़ें करती हैं, और वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये होगा इस सीरीज़ का पहला वीडियो और मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए अब दो काम करते हैं। पहले तो मैं अपना एक टूल ऑन कर लेता हूँ, कीवीज़। इससे क्या होता है, इससे मैं जो भी क्लिक करूँगा कोई वो सब आपको, जो मेरा मूवमेंट्स हैं माउस के, वो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या क्लिक किया। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहला चीज़ है कि हमें एनिमेशन के लिए 3 सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और लगेंगे। पहला अडोबी एनिमेट, और ये सॉफ्टवेयर ज़रूरी नहीं है कि इसी पे आप एनिमेशन बनाएं, लेकिन मैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ और ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं जो प्रॉपर प्रोफेशनल्स हैं, जो कि बड़ी बड़ी मूवीज़ में काम करते हैं, वो भी इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोग अडोबी एनिमेट यूज़ करेंगे, और इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर है, उन सब के बारे में मैं बताऊंगा। और मे भी कुछ सॉफ्टवेयर से ईजी हो, कुछ सॉफ्टवेयर ज़्यादा इंट्यूटिव हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी यूज़ करेंगे, नेक्स्ट में आगे जाएंगे। तो पहला सॉफ्टवेयर होता है कि अडोबी एनिमेट, जिस पे हम लोग एनिमेशन करते हैं। दूसरा सॉफ्टवेयर होगा अडोबी ऑडिशन या फिर ऑडासिटी, जहाँ पे आप लोग रिकॉर्ड करेंगे अपना ऑडियो को और उसको एडिट करेंगे। थर्ड सॉफ्टवेयर होगा, हम लोग यूज़ करेंगे फिल्मोरा, या फिर आप अडोबी प्रीमियर प्रो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिंस फिल्मोरा थोड़ा सा सिंपल है सीखने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, इसलिए मैं फिल्मोरा से स्टार्ट करूँगा और फिलहाल मैं यही यूज़ करता हूँ। प्रीमियर प्रो भी मैंने यूज़ किया हुआ है, लेकिन फ़िलहाल मैं फिल्मोरा पे ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, ये जो एनिमेशन और ये जो ट्यूटोरियल होगा वो 2025 के लिए है और लेटेस्ट ट्यूटोरियल्स हैं, और इसलिए मैं यहाँ पे जो अडोबी एनिमेट का जो वर्जन यूज़ करूँगा वो होगा अडोबी एनिमेट 2024, क्योंकि वही जो वर्जन है वो लेटेस्ट आया है ये। ठीक है, देखिए ये मैंने खोल के रखा है। और एक और काम करते हैं, पहले उससे पहले इसको मैं छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसको साइड कर लेता हूँ ताकि आपको सब कुछ दिखे। तो देखिए ये है अडोबी एनिमेट। ठीक है, और सबसे पहले मैं भी आपको थोड़ा सा, जब आप सबसे पहले बार ओपन करेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा ये, लेकिन एट द एंड आपको यही स्क्रीन दिखेगा। यहाँ पे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, मॉडिफाई, टेक्स्ट, कमांड्स, कंट्रोल, डिबग, विंडो एंड हेल्प। हेल्प में आपको दिखेगा कि आपको कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप हेल्प को क्लिक कीजिए एंड आप आ जाइए यहाँ पे अबाउट एनिमेट में, तो यहाँ पे आपको वर्जन दिखेगा। ठीक है, मेरा ये वर्जन है। ठीक है, इसको आप बाहर क्लिक कर देते हैं। और ध्यान रखिए एक चीज़ कि अभी हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं ये सब हम लोग टाइम पास के लिए नहीं करेंगे। हम लोगों को टारगेट है हमारा कि हमारा चैनल ग्रो करे, मोनेटाइज हो और उससे पैसे आए हमें, और पैसे आते हैं, अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। ठीक है, तो उस टारगेट के साथ चलिए, दिमाग में फोकस रखिए और सोच लीजिए कि करना है तो करना है और डिविएट नहीं होना है। ठीक है, एनिमेशन एक लेंदी प्रोसेस होता है, टफ प्रोसेस होता है, लेकिन आप अगर करना सीख जाएँ तो आपके लिए वो ईजी हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें बना सकते हैं।
जब आपके कैरेक्टर्स आपके सामने स्क्रीन पे रहेंगे, आपका अपनी दुनिया आप बना पाएंगे, तब जो खुशी होती है उसको डिफ़ाइन करना मुश्किल बात है, पर बहुत बड़ी चीज़ है वो। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट एनिमेट में। यहाँ से आप अपडेट्स ले सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं। अडोबी एनिमेट एक पेड सॉफ्टवेयर है जिसका अगर आप अडोबी एनिमेट खरीदना चाहें तो आपको पर मंथ अराउंड 2200 समथिंग पे करना पड़ता है, लेकिन लोग समझदार हैं, कहीं कहीं से कुछ भी किया जा सकता है, तो ध्यान रखिए कि कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, जो मेंबरशिप वाला जो भी लोग होंगे उनको वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं उनको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक नया फाइल पे क्लिक करेंगे, नया फाइल लेंगे। नया फाइल लेने के लिए हमें फाइल पे क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैं न्यू पे क्लिक करूँगा। ठीक है, इससे हम लोग नया फाइल क्रिएट करते हैं, तो मैंने न्यू पे क्लिक किया। अभी विद इन अ फ्यू सेकेंड्स मेरा नया फाइल खुलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये मुझे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, ये है 1920 इंटू 1080, 1280 इंटू 720 एंड 4K जो भी है। ठीक है, हम लोग स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे 1920 इंटू 1080p, ये मतलब फुल HD है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो पिक्चर होगा वो क्लियर दिखेगा किसी भी स्क्रीन पे। एक और बात आपको ध्यान देना होगा कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं अडोबी एनिमेट, तो अडोबी एनिमेट जो है वो एक वेक्टर बेस्ड प्रोग्राम है। मतलब क्या कि अगर आप उसको कितना भी जूम करें, वो उसके जो पिक्सल्स है वो फटते नहीं हैं। ठीक है, वो ब्लर नहीं होता है। आपने देखा होगा कि बहुत लोग एनिमेशन बनाते हैं, फिर उनका कुछ वीडियो होता है तो उनका बैकग्राउंड जो है वो ब्लरी हो जाता है थोड़ा सा, और वो लगता है कि थोड़ा सा मतलब वैसे उतना क्लियर नहीं दिख रहा, उतना शार्प नहीं दिख रहा है। तो ये प्रॉब्लम अडोबी एनिमेट के साथ नहीं है। यहाँ पे जो भी है वो बहुत क्लियर रहता है, क्योंकि ये एक वेक्टर बेस्ड प्रोग्राम है और ये पिक्सेलेट नहीं होता है। जो रास्टर बेस्ड प्रोग्राम्स हैं जैसे कि फ़ोटोशॉप हो गया, ऐसा चीज़ें हो गई जिनको जब ज़्यादा जूम करेंगे तो वो पिक्सेलेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये ऐसा प्रॉब्लम इसके साथ नहीं होता। ठीक है, तो ये होगा हम लोग यूज़ करेंगे 1920 इंटू 1080p, और फ्रेम रेट हम लोग यूज़ करेंगे 24 फ्रेम्स पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है 24 फ्रेम पर सेकंड, मतलब कि एक सेकंड में आपको कितनी इमेजेस या कितनी स्लाइड्स आपको दिखाई जाए। अभी हम लोग को कोई भी चीज़ देखते हैं, हम लोग को कोई वीडियो कैसे पता चलता है, वीडियो क्या है एग्जैक्टली। वीडियो ये है जब हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं तो उसका जो इमेज है वो हमारी आइज़ में अप्रॉक्सीमेटली 1/16 ऑफ अ सेकेंड के लिए रह जाता है। आप ध्यान दीजिएगा कि आप कहीं किसी ब्राइट चीज़ को देखिए और अपनी नज़र हटा लीजिए, तो थोड़ी देर के लिए आपको वो चीज़ दिखती रहती है, बहुत स्लाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। तो इसको कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, यही प्रिंसिपल यूज़ होता है एनिमेशन में या फिर वीडियो में। ठीक है, तो हम लोग इसी को यूज़ करके एनिमेशन करते हैं, मतलब या फिर वीडियो को बनाते हैं। जब हमें एक सेकेंड में 16 से ज़्यादा इमेजेस दिखाई जाए स्लाइटली इंक्रीमेंट के साथ, तो हमें लगता है कि वो एक कॉन्टिन्यूस इमेज है, एक कॉन्टिन्यूस वीडियो है, ऐसा फील होता है। यही प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग एक सेकेंड में 14 इमेजेस दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को, और उससे लगेगा कि एक वीडियो है और एक स्मूथ वीडियो है। तो जब एक सेकेंड में हमें 24 इमेजेस दिखाई जाए थोड़ा इंक्रीमेंट के साथ, तो हमें लगता है कि वो एक वीडियो है और एक क्लियर वीडियो है, एक स्मूथ वीडियो है। इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे 24 फ्रेम सेकेंड, क्योंकि 1/16 मतलब 16 फ्रेम्स पे हमें वीडियो दिखेगा लेकिन उतना स्मूथ नहीं होगा। तो कार्टून इंडस्ट्री में 24 फ्रेम सेकेंड ही यूज़ किया जाता है। अब हम लोग करेंगे इसको क्रिएट। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब देखिए यहाँ पे जब आप नया एडोबी एनिमेट खोलेंगे तो यहाँ पर आपके पास सैम्पल फाइल्स हैं। इनमें से अगर आप किसी को भी क्लिक कीजिए तो कुछ एनिमेशन उन्होंने बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको क्लिक कर दूँ, देखिए मैंने इसको क्लिक किया है और ये मेरा एनिमेशन खुल गया है। तो इन्होंने एनिमेशन ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसको अगर मैं प्ले करूँ या फिर स्क्रॉल करूँ, इससे प्ले हो जाएगा। देखिए, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप भी बना सकते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके। एनीवे, हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। फाइल पे आते हैं हम लोग। ठीक है, न्यू पे क्लिक करते हैं और सेम विंडो खुलते हैं हमारे सामने, और ये 1920 टू 1080p हम लोग सेलेक्ट करते हैं और 24 फ्रेम्स पर सेकंड को सिलेक्ट करते हैं और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए ये हमारी एक एडोबी एनिमेट वाली फाइल खुल चुकी है। अब इसको हमें सेव करना है। फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव एज करेंगे, और इसको हम लोग आके जहाँ भी हमें इसको सेव करना है वहाँ पे सेव करेंगे। मेरा फॉर्मेट क्या है कि जब भी मैं कोई एडोबी एनिमेट पे या फिर जब भी मैं कोई एनिमेशन बनाता हूँ तो एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, और उस फोल्डर में मैं 5 फ़ोल्डर्स और बनाता हूँ,
जैसे एनिमेट, ऑडियोज़, एक्स्ट्रास, पिक्स और वीडियोज़। अब एडोबी एनिमेट वाले फ़ोल्डर में मैं सारे एनिमेट के फाइल्स डालता हूँ, ऑडियोज़ में सारी ऑडियोज़ होंगी, पिक्स में सारी पिक्चर्स, वीडियोज़ में जब भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो जो वीडियो आएंगी वो इसमें स्टोर करेंगे, और एक्स्ट्रास में कुछ और भी, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा स्टोर करने का मन करे। तो इसको हम लोग करते हैं EP1 एपिसोड 1, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इसका इंटरफेस, इसको कहते हैं हम लोग इंटरफेस, और ऐसा हमारा एडोबी एनिमेट दिखता है। मे बी शायद आपका जो एडोबी एनिमेट हो थोड़ा डिफरेंट दिखे, ठीक है। अब ये डिफरेंट क्यों दिख सकता है, इसका बहुत सारा वजह हो सकती है। क्या होता है कि इसमें हम लोग को अलग अलग पहले से बनाया हुआ है कि ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं वर्क स्पेस। मतलब कि आप कहाँ काम कर रहे हो उसको नाम देते हैं वर्क स्पेस। अब ये जो डिज़ाइन है ये अलग अलग तरीके का हो सकता है। एडोबी एनिमेट बहुत क्लेवर डिज़ाइन है इसका। इसमें एक चीज़ होता है, इसको कहते हैं डॉकिंग एंड अनडॉकिंग। मतलब देखिए, ये जो पार्ट है ये एक पैनल है, इसको मैं अगर चाहूँ तो इसको लिफ्ट करके ऐसे उठा के यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है, कहीं भी उठा के डाल सकता हूँ, ठीक है। और अगर चाहूँ मैं तो वापस इसको यहाँ ला के अगर मैं इसको यहाँ पे होल्ड करूँ तो देखिए ब्लू साइन आता है, ब्लू लाइन आता है, उसको मैं यहाँ लीव कर दूँ कर्सर को अपने, तो वहाँ पे फिर से सेट हो गया, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे अगर, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस मुझे दिख जाएंगे। मैं यहाँ पे करूँगा लॉक। जब अगर मैं लॉक कर दूँ तो ये मैं इसको लिफ्ट नहीं कर सकता हूँ, मूव नहीं कर सकता हूँ, तो ये मेरा फिक्स हो गया। ये जो पार्ट है इसको कहते हैं टाइम लाइन, ठीक है। टाइम लाइन मतलब क्या कि आपका समय कैसे कैसे पार हो रहा है। अभी देखिए आप कि मैंने सेलेक्ट किया था 24 फ्रेम्स पर सेकेंड, मतलब कि हर एक सेकेंड में मैं 24 इमेजेस बना सकता हूँ। तो ध्यान दीजिए ये है 1 सेकेंड, और यहाँ पे मेरे पास ऐसे करके देखिए 24 बॉक्सेस हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड तक यहाँ पे और 24 बॉक्सेस आ गए। तो ये हर एक जो बॉक्स है इसको हम लोग कहते हैं फ्रेम, ठीक है। और यही चीज़ आपने देखा होगा कहीं पे आपको मिलता होगा फ्रेम रेट। तो मतलब कि एक सेकंड में 24 फ्रेम्स अगर दिखते हैं तो उसे कहते हैं 24 फ्रेम रेट, ठीक है, 24 फ्रेम्स का फ्रेम रेट, ठीक है। ये हो गया फ्रेम्स हो गए। इसे मैं आऊँगा और डिटेल में बताऊँगा आपको। अभी देखिए, कोई भी हमें इमेज बनाने के लिए, कोई भी कुछ भी बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक की फ्रेम इंसर्ट करना पड़ता है। जो हमारे कीबोर्ड पे F6 प्रेस करेंगे अगर तो की फ्रेम आ जाता है। देखिए एक नया की फ्रेम आ गया। स्टार्टिंग में आपको एक की फ्रेम दिया जाता है, लेकिन अगर आप F6 प्रेस करें तो एक और की फ्रेम आ जाएगा। ये सेम काम आप राइट क्लिक करके और इंसर्ट फ्रेम करके भी कर सकते हैं, ठीक है, या इंसर्ट की फ्रेम करके कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने सिस्टम में एक चीज़ मैं बनाता हूँ, कुछ बना के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये आपको रेक्टेंगल टूल है, इसको मैंने राइट क्लिक किया और मैंने सिलेक्ट कर लिया ओवल टूल, ठीक है, और मैंने कुछ बना दिया, जस्ट सिंपल सा चीज़। अब अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके अपना माउस का स्क्रॉल बटन से स्क्रॉल करूँ बाहर की तरफ तो ये जूम आउट हुआ, सिमिलरली जूम इन हुआ। आगे पीछे स्क्रॉल करूँगा कंट्रोल प्रेस करके तो जूम आउट जूम इन होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं अपना जो स्पेस बार प्रेस करके और अगर लेफ़्ट क्लिक करके अगर मूव करूं तो ये पूरा का पूरा स्टेज जो है मूव करता है, ठीक है। कितना जूम परसेंटेज है आपका वो यहाँ आपको यह दिखता है। ये अभी मैं 64% पे हूँ। मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करके 75% कर सकता हूँ, या फिर इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, लेट से 52%, ठीक है। देखिए छोटा हो गया तो जूम आउट हो गया, ठीक है। ये जो है ये हमारा सिलेक्शन टूल है। इसको क्लिक करूँ और देखिए ये सिलेक्ट हो गया और ऐसे कुछ, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है और भी आपको मैं बताऊंगा डिटेल में, देखिए, ठीक है। ये सिलेक्शन टूल है। कंट्रोल जेड से आपको सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, मतलब जितनी बार आप दबाना चाहें कंट्रोल जेड, एंड कंट्रोल वाई से फिर से वो चीज़ हो जाएगी। ये है आपका, देखिए यहाँ पे होवर करूँगा अगर मैं तो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है। ये फ्री ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट करता हूँ तो अब इससे मैं यहाँ पे इसको रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं छोटा कर सकता हूँ ऐसे स्क्यू, या फिर इस डायरेक्शन में कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली मैं क्लिक होवर कर रहा हूँ उस लाइन पे और मुझे एक नया लाइन दिख रहा है, एक नया सिंबल दिख रहा है। ये सिंबल का मतलब है कि इसको मैं ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर सकता हूँ। ये रोटेट सिंबल का मतलब है इसको मैं घुमा सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया।
अब आ जाते हैं, ये है हमारा ब्रश टूल है, फ्लूइड ब्रश टूल है। फ्लूइड ब्रश टूल क्या है कि इसका जो इसमें इससे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके बारे में ब्रश वाला ट्यूटोरियल में मैं अच्छे से बताऊंगा। ये हमारा क्लासिक ब्रश है, ये हमारा इरेज़र है। इसको अगर मैं क्लिक करूँ एंड उसके बाद मैं इसको यूज़ करूँ यहाँ पे, तो देखिए डिलीट हो रहा है, यहाँ पे इरेज हो रहा है, राइट। जो काम इरेज़र करता है वही चीज़ है। यहाँ पे इसको राइट क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। रेक्टेंगल टूल, ओवल टूल, प्रिमिटिव टूल, पॉलीस्टार टूल। रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर दूँ अगर मैं, और देखिए ये रेक्टेंगल बन गया। सिमिलरली ये लाइन टूल है, इसको सेलेक्ट करूँ तो इससे लाइन बन जाता है। ये है हमारा पेन टूल, ठीक है। इस पे आएंगे, ये टेक्स्ट टूल है, इस पर सिलेक्ट करके कुछ भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे मैं, ठीक है। ये सर मैंने लिख दिया है। अगर मैं इसको पास से देखना चाहूँ तो कंट्रोल प्रेस करके मैं अंदर आता हूँ। देखिए मैंने ये लिखा है। ये साइज को, इसका जो टेक्स्ट है इसको मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ, डिज़ाइन चेंजेस कर सकता हूँ, वो दिखाऊंगा कैसे करते हैं। ये है पेंट बकेट टूल। इससे मैं क्या कर सकता हूँ, इससे मैं पेंटिंग करता हूँ। इसको सेलेक्ट किया मैंने एंड फिर अगर मैं आ गया मैं प्रॉपर्टीज़ पे, देन मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया एंड फिर कोई कलर सेलेक्ट करता हूँ एंड देन यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ इस पर आके, देखिए कलर चेंज हो गया। तो इसे पेंट करता हूँ मैं। यह है आई ड्रॉपर टूल, इससे मैं कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकता हूँ, देखिए, ठीक है। अभी मेरा कलर चेंज हो गया। फिर अगर मैं मेरा पेंट बकेट टूल सेलेक्टेड है, इस पर अगर मैं क्लिक कर दूँ तो ये कलर चेंज हो गया। ये पिन टूल है, हैंड टूल है, जूम टूल है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो 3 डॉट देख रहे हैं ये एडिट टूल बार है। इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो देखिए मुझे और ऑप्शंस यहाँ पे दिख गए। यहाँ से मैं कुछ और ऑप्शंस को यहाँ से पिक करके यहाँ रख सकता हूँ या फिर किसी एक ऑप्शन में डाल सकता हूँ, जिससे मैं इनको बार बार यूज़ कर सकता हूँ। सिंस मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, इसलिए मैंने इनको बाहर रखा हुआ है, यूज़ नहीं करता हूँ ज़्यादा मैं। आपके मन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी टाइमलाइन है। यहाँ पे अभी तक देखिए, यहाँ पे मेरे पास फ़िलहाल कितने फ्रेम्स हैं, अराउंड 610 फ्रेम्स हैं, ठीक है, 25 सेकेंड का। ये इनका जो साइज है इसको मैं यहाँ से छोटा बड़ा कर सकता हूँ, देखिए। तो इससे क्या होगा, मतलब अब मेरे पास ज़्यादा फ्रेम्स आ गए, लेकिन ये फ्रेम्स छोटे दिख रहे हैं, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेम का साइज बड़ा हो गया, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इसको इतना रहने देते हैं। ये टाइमलाइन है। यहाँ पर अगर मैं इसको प्रेस करूँ तो मुझे मिल जाते हैं लेयर्स, ठीक है। ये आगे लेयर्स, इनका क्या काम है मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊँगा, ठीक है। इससे मैं फ़ोल्डर भी बना सकता हूँ और इस फोल्डर के अंदर मैं चाहूँ तो लेयर्स को एक साथ सिलेक्ट करके फोल्डर के अंदर डाल सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए, इसको एक्सपेंड किया तो ये दिख गया मुझे। इसका क्या काम है, जब हमारे पास ज़्यादा लेयर्स हो जाते हैं तो इनको हम लोग फोल्डर्स में डाल सकते हैं ताकि अच्छे से इसको यूज़ कर सकूँ। ये है लेयर डेप्थ पैनल। इससे क्या होता है कि हर एक लेयर को हमारे सामने यूज़र से कितना डीप में है वो उसको वो सेट कर सकते हैं। बेसिकली 2D टूल में ये 3D का काइंड ऑफ इल्यूजन देता है, ठीक है। मतलब कि डेप्थ दिखाता है, परसेप्शन ऑफ डेप्थ ऑफ व्यू दिखाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि ये एक इमेज है और एक दूसरा इमेज यहाँ पे अगर रखा हुआ है पीछे की तरफ, तो वो कैसे काम करता है वो भी दिखाऊंगा क्या होता है। ये लॉक टूल, इससे आप कुछ लॉक कर सकते हैं। ये है प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे हर एक जो भी आप टूल सेलेक्ट करेंगे ना उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ दिखेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ब्रश सेलेक्ट किया है, फ्लूइड ब्रश, तो किसका साइज क्या होगा वो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने ये अब मुझे ऑप्शन आ रहा है देयर इज नो करंट फ्रेम टू ड्रॉ, ऑल्सो चेक द करंट फ्रेम इज़ नॉट इंटरपोलेटेड फ्रेम। मतलब कि मेरे पास फ्रेम नहीं है ड्रॉ करने के लिए, हमेशा ड्रॉ करने के लिए एक फ्रेम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं F6 प्रेस किया अगर मैं, तो मेरे पास फ्रेम आ गया। अब अगर मैं इसे ड्रॉ करना चाहूँ तो ड्रॉ हो रहा है, लेकिन साइज मोटा है ज़्यादा। यहाँ से मैं छोटा कर सकता हूँ इसको, ठीक है, एंड सो ऑन, और छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। ये स्टेबलाइजर है, कर्व स्मूथिंग है और भी ऑप्शंस है। तो जो भी आप टूल सेलेक्ट करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। ये है एसेट्स। एसेट्स में मतलब क्या, जैसे ये मेरे पास मैंने बहुत सारे एसेट्स बना के रखे हैं। मतलब क्या कि आप नहीं चाहते कि आप बार बार हर एक ड्राइंग को बनाएं, ठीक है, राइट। उससे आपको बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आपको लगता है कि ये जो भी आपने कुछ बनाया है वो आप बाद में भी यूज़ करना चाहोगे या फिर यूज़ कर सकते हो, उनको आप बना के यहाँ पे सेव कर लेते हो और हर एक एनिमेशन में, हर एक वीडियो में आप उनको कॉल कर सकते हो, उनको यूज़ कर सकते हो, सेम चीज़ को बार बार अलग अलग तरीके से। तो हो गया एसेट पैनल। कलर से यहाँ पे एक अलग अलग कलर सेलेक्ट कर सकते हो आप, जैसा चाहो मन करे।
इनका ज़्यादा यूज़ नहीं पड़ता, अभी मैं बात बता दूंगा। ये है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में आप जो जो चीज़ें यहाँ पे आपने बनाई हैं उनको अगर आप सिंबल में क्रिएट करते हो तो वो यहाँ पे आपको दिखने लगती है। सिंबल क्या है, कितने तरीक़ा का होता है, क्यों काम आता है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। पर फिलहाल के लिए ये चीज़ है, ठीक है। अगर लेट्स से मैंने यहाँ पे इतने सारे मुझे और एक फ्रेम्स ऐड करना है तो मैं F5 प्रेस करता हूँ तो फ्रेम्स ऐड हो जाते हैं। अभी फ्रेम्स होते हैं, एक आपका फ्रेम हो जाता है, एक हो जाता है की फ्रेम हो जाता है, ब्लैंक की फ्रेम हो जाता है। और उनमें क्या डिफरेंस है, क्यों यूज़ करते हैं, वो भी आपको आने वाले वीडियोज़ में मैं बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। एडिट में आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स अपने आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। एंड इंसर्ट कर सकते हैं कुछ नया सिंबल या फिर जो भी कुछ कमांड्स में कुछ कमांड्स हैं यहाँ पे। कंट्रोल में है प्ले, रिवाइंड, ठीक है। मेरा आपसे कहना ये है कि आप कोई भी काम यहाँ से इन चीज़ों से इनको सेलेक्ट करके नहीं कीजिएगा, मतलब मत कीजिए। आपको जो भी कुछ ऑप्शंस है, जो भी कुछ ये सब चीज़ें हैं, वो आपको कीबोर्ड से करनी है, शॉर्टकट से करनी है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में आपको अगर आप लेट्स से कि अब मैं चाहूँ कि कुछ करूँ तो मैं विंडोज़ पे आके मैं टूल्स पे आऊँगा या फिर लेयर एप्स पे आऊँगा एंड सो ऑन। तो इस पर मुझे 2-3 स्टेप्स लगते हैं, मेरा टाइम जाता है और मेहनत भी बढ़ जाती है। कीबोर्ड शॉर्टकट से जल्दी होता है चीज़ें और कम मेहनत लगता है और ज़्यादा इंट्यूटिव है, ज़्यादा ऑन दी गो होता है। तो आपको प्रैक्टिस ये करना है कि धीरे-धीरे आपका एक हाथ कीबोर्ड पे रहेगा, दूसरा हाथ माउस पे रहेगा या फिर आपके पास पेन पे रहेगा एंड वैसे-वैसे काम करना है। जितना हो सके कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज़ करना है, तभी आप अच्छे एनिमेटर या फिर अच्छे यूट्यूबर बन पाएंगे इस फील्ड में, ठीक है। तो ये है इसका इंटरफेस। अभी देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो आपका वर्क स्पेसेस दिखते हैं, ठीक है। तो मैंने सिलेक्ट किया है बेसिक। अगर आप चाहें तो डेवलपर पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये वर्क स्पेस चेंज हो गया, मतलब कि आपका जो पैनल था उसका डिज़ाइन चेंज हो गया। सिमिलरली आप डिज़ाइनर पे क्लिक कर लीजिए, देखिए फिर से चेंज हो गया। सब कुछ वही है लेकिन अलग अलग जगह पे आ गया है। ये नीचे से उठ के ऊपर आ गया, ये लेफ्ट साइड से राइट साइड आ गया एंड सो ऑन, ठीक है। फिर यहाँ पे आके मैं एसेंशियल पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ ऐसा आ गया। ये सिमिलर है, जो पहला था उसके सिमिलर है। मान लीजिए कुछ भी, अब मैंने इसको ऐसे उठा के इसको यहाँ डाल दिया। अब मुझे आ नहीं रहा है कि इसको कैसे मैं वापस सेट करूँ वहाँ पे। तो कैसे करना है, क्या करना है, तो अगर मैं फिर से इस पर क्लिक करूँ और ये जो बटन है ना ये वाला, इसको अगर वापस से क्लिक करूँ तो ये जैसा कुछ पहले था इसको डिफ़ॉल्ट पे सेट कर देगा। आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट एसेंशियल्स टू इट्स ओरिजिनल लेआउट? यस, मैं चाहता हूँ कि पहले जैसा था वैसा हो जाए। तो ये वापस से वैसा हो गया, ठीक है। तो ये है बेसिक इसका पैनल और कैसे कैसे काम करता है, क्या काम करता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आपको यूज़ करना है, जो आपको सीखना बाकी है अभी। तो फिलहाल के लिए ये इंट्रोडक्शन था एडोबी एनिमेट 2024, ठीक है। इसके लिए एंड इस पर हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल एक चीज़ करते हैं, जब इतना कुछ किया है तो कुछ तो दिखाऊँ आपको कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। मैंने एक ओवल टूल ले लिया, इसको मैंने ये बना दिया, ठीक है। अभी मैं इसको सेलेक्ट करके F8 प्रेस करके एक सिंबल बना लेता हूँ, कुछ भी नाम देता हूँ इसको मैं। और ये सिंबल मेरा यहाँ पे है, इसको मैं Ctrl+Alt+X कर लिया मैंने और इसको यहाँ डाल दिया Ctrl+Alt+V, ठीक है। एंड देन मैंने 40 फ्रेम्स लिया, यहाँ पे F6 प्रेस किया, F6। इन लेयर्स को मैं डिलीट करता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। इसको F6 प्रेस किया यहाँ, और यहाँ पे मैं इसको Ctrl+Z करता हूँ, एक मिनट। ये प्रेस किया मैंने, यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे आता हूँ, फिर यहाँ पे आके मैं X प्रेस करता हूँ, फिर S प्रेस कर देता हूँ, X, ठीक है। इसको उठा के मैं नीचे लेके आता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके एंड देन Q प्रेस करके थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा। और फिर Ctrl+Alt+C पहले फ्रेम पे आके Ctrl+Alt+V, ठीक है। यहाँ से 2-4 फ्रेम्स हटा देता हूँ एंड देन C एंड C एंड देन प्रॉपर्टीज पे आके मैं इसको करता हूँ इन आउट एंड
इन आउट। तो ये कैसे कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, ये अभी आपको मैं समझा नहीं रहा हूँ, ये बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, कुछ करके दिखा देता हूँ कि कितना सबसे बेसिक जो पार्ट है ये करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब अगर इसको मैं एंटर प्रेस करूँ या फिर प्ले बटन प्रेस कर दूँ अगर, तो देखिए ठीक है, इसको मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरा मूवी प्ले होने लगेगी। ठीक है, इसको क्लोज कर लेते हैं। तो जी ये था एक बहुत बेसिक एग्जांपल। इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें की, मैंने एक कुछ ड्रॉ किया, उसको सिंबल बनाया, उसके बाद मैंने फ्रेम्स लिए, की फ्रेम्स लिए एंड मूवमेंट्स चेंज किए, देन उसको ट्विन किया, उसका ट्विन का प्रॉपर्टीज़ चेंज किया एंड देन कंट्रोल एंटर करके मैंने उसको प्ले करके दिखाया। हर एक चीज़ आपके लिए नई होगी और आपको समझ में शायद नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं सारी चीज़ों को एक एक करके समझाऊंगा। तो फिलहाल का ये जो ट्यूटोरियल था ये था कि एडोबी एनिमेट से बस आपको एक इंट्रोडक्शन हाई हेलो हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एडोबी एनिमेशन करने के लिए हमें चाहिए होगा एक ड्राइंग टैबलेट। मेरे पास ये ड्राइंग टैबलेट है, ठीक है, ये वेकम का है और इसके साथ एक पेन आता है, ठीक है। तो ये आपको चाहिए होगा और एक चाहिए होगा आपको माइक, अच्छा सा माइक होना चाहिए या फिर आप कोई भी माइक यूज़ कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए, स्टार्टिंग के लिए, लेकिन बाद में आपको एक माइक चाहिए होगा अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे यूट्यूबर बने और आपका चैनल सही में ग्रो करे। तो इन्वेस्ट कीजिए कुछ चीज़ों में एंड आपको वो काम आएगा। उसके अलावा एक पीसी होगा, चाहिए होगा पीसी या लैपटॉप, जिसको आप यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एडोबी एनिमेशन करने के लिए वो मैं आपको एग्जैक्टली समझा दूंगा, कैसे कैसे काम का होता है वो समझाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।